मत्स्य भगवान ने कहा, राजर्षि, इस प्रकार जगत के एकार्णव के जल में निमग्न हो जाने पर परम कांतिमान हस्वरूपी नारायण पृथ्वी को जल से भली भांति आच्छादित कर विशाल रेतीले टापू के मध्य में स्थित उस महार्णव के सरोवर में शयन करते हैं। उन्हीं महाबाहों को रजोगुण रहित अविनाशी ब्रह्म कहा जाता है। अंधकार से आच्छादित हुए भगवान अपने स्वरूप के प्रकाश से प्रकाशित हो मन को सत्वगुण में स्थापित कर वहाँ विराजित होते हैं। वे ही सत्य स्वरूप है। यथार्थ परम ज्ञान भी वे ही है जिसका पूर्व काल में ब्रह्मा ने अनुभव किया था। वे ही आरण्यकों द्वारा उपदिष्ट रहस्य और उपनिषद प्रतिपादित ज्ञान है। उन्हीं को परमोत्कृष्ट यज्ञ पुरुष कहा गया है। इसके अतिरिक्त जो दूसरा पुरुष नाम से विख्यात है वो पुरुषोत्तम भी वे ही है। जो यज्ञ प्रायण ब्राह्मण और जो ऋत्विज कहे गए हैं वे सभी पूर्व काल में इन्हीं से उत्पन्न हुए थे। अब यज्ञों के विषय में सुनिए। राजन, उन प्रभु ने सर्वप्रथम मुख से ब्रह्मा और सामगान करने वाले उद्गाला को दोनों भुजाओं से होता और अध्वों को ब्रह्मा से ब्राह्मणाचंसी और प्रस्तोता को, पृष्ठभाग से मैत्रावरुण और प्रतिप्रस्तोता को, उदर से प्रतिहटा और पोता को, उर्वा से अच्छावाक और नेष्टा को, हाथों से आग्निद्र को, जानुओं से सुब्रह्मण्य को तथा पैरों से ग्रावस्तुत और यजुर्वेदी उन्नता को उत्पन्न किया। इस प्रकार इन जगदीश्वर भगवान ने संपूर्ण यज्ञ की प्रवक्ता 16 श्रेष्ठ ऋत्विजों को उत्पन्न किया। ये ही वेदमय पुरुष यज्ञों में भी स्थित रहते हैं। सभी वेद और उपनिषदों की सार्गोपांग क्रियाएं इन्हीं के स्वरूप हैं। विप्रवरो, पूर्व काल में एकार्णव के जल में शयन करते समय मार्कंडेय मुनि को कुतूहल उत्पन्न करने वाली एक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई थी। अब आप उसे सुनिए। भगवान द्वारा निगले गए महामुनि मार्कंडेय उन्हों की कुक्षी में उन्हों के श्रेष्ठ तेज से कई हजार वर्षों की आयु तक भ्रमण करते रहे। ये तीर्थ यात्रा के प्रसंग से तीर्थों को प्रकट करने वाली पृथ्वी, पुण्यमय आश्रमों, देव मंदिरों, देशों, राष्ट्रों और अनेकों रमणीय नगरों को देखते हुए जप और होम में तत्पर रहकर शांत भाव से घोर तपस्या में लगे हुए थे। तत्पश्चात मार्कंडेय मुनि धीरे धीरे भ्रमण करते हुए के मुख से बाहर निकल आए, किंतु देवमाया के वशीभूत होने के कारण वे अपने को मुख से निकला हुआ न जान सके। के मुख से बाहर निकलने पर मार्कंडेय जी ने देखा कि सारा जगत एकार्णव के जल में निमग्न है और सब ओर अंधकार छाया हुआ है। ये देखकर उनके मन में महान भय उत्पन्न हो गया और उन्हें अपने जीवन में भी संशय दिखाई पड़ने लगा। इसी समय हृदय में का दर्शन होने से प्रसन्नता तो हुई, साथ ही महान आश्चर्य भी हुआ। इस प्रकार जल के मध्य में स्थित मार्कंडेय मुनि शंकित चित्त से विचार करने लगे कि यह मेरी आकस्मिक चिंता है या मेरी बुद्धि पर मोह छा गया है अथवा मैं स्वप्न का अनुभव कर रहा हूँ। परंतु ये तो स्पष्ट है कि मैं इनमें से किसी एक भाव का अनुभव तो अवश्य कर रहा हूँ, क्योंकि इस प्रकार क्लेश से रहित जगत सत्य नहीं हो सकता। जब चंद्रमा, सूर्य और वायु नष्ट हो गए तथा पर्वत और पृथ्वी का विनाश हो गया, तब ये कौन सा लोक हो सकता है। वे इस प्रकार की चिंता से ग्रस्त हो गए। इतने में ही उन्हें वहाँ एक पर्वत सरीखा विशालकाय पुरुष शयन करता हुआ दिख पड़ा, जिसके शरीर का आधा भाग सागर में बादल की तरह जल में डूबा हुआ था। यह अपने तेज से किरणयुक्त सूर्य को बहुत ही प्रकाशित हो रहा था। अपने तेज से उद्भासित होता हुआ वह रात्रि के अंधकार में जागृत सा दिख रहा था। मार्कंडेय जी ने कहा, ये कौन है जो मेरी तपस्या का तिरस्कार करता हुआ मेरा नाम लेकर पुकार रहा है। यह 1000 दिव्य वर्षों वाली मेरी आयु का भी अपमान सा कर रहा है। देवताओं में भी किसी को मेरे प्रति ऐसा व्यवहार करना उचित नहीं है, क्योंकि देवेश्वर ब्रह्मा भी मुझे दीर्घायु कहकर ही पुकारते हैं। जीवन से हाथ धोने वाला ऐसा कौन है जो घोर अज्ञानांधकार का आश्रय लेकर आज मुझे मार्कंडेय ऐसा कहकर मृत्यु का मुख देखना चाहता है। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, महामुनि मार्कंडेय क्रोधवश उस बालक से ऐसा कहकर चुप हो गए। तब भगवान मधुसूदन पुनः उसी प्रकार बोले। अल 41 श्री भगवान ने कहा, वत्स, मैं पुराण प्रसिद्ध ऋषिकेश ही तुम्हें जन्म देने वाला तुम्हारा पिता और गुरु हूँ। मैंने ही तुम्हें दीर्घायु प्रदान किया है। तुम मेरे निकट क्यों नहीं आ रहे हो। तुम्हारे पिता अंगिरा मुनि ने पहले पुत्र प्राप्ति की कामना से कठोर तप का आश्रय ले मेरी आराधना की थी और उस घोर तपस्या के परिणाम स्वरूप तुम्हारे जैसे अमित ओजस्वी पुत्र का वरदान मांगा था। तब मैंने उन आत्मज्ञान में लीन एवं अमित पराक्रमी महर्षि को वरदान दिया था। अन्यथा तुम्हारे अतिरिक्त पंचभूतात्मक शरीरधारी का पुत्र दूसरा कौन है जो एकार्णव के जल में योग मार्ग का आश्रय लेकर क्रीड़ा करते हुए मुझे देखने का साहस कर सकता है। ये सुनकर महातपस्वी मार्कंडेय का मुख प्रसन्नता से खिल उठा और उनके नेत्र विस्मय से उत्फुल्ल हो गए। तब वे लोक पूजित दीर्घायु मुनि मस्तक पर हाथ जोड़कर नाम और गोत्र का उच्चारण करके भक्ति पूर्वक उनको नमस्कार करते हुए बोले। 47 मार्कंडेय जी ने कहा, अंक, मैं आपकी इस माया को तत्वपूर्वक जानना चाहता हूँ जो आप बालक का रूप धारण करके इस एकार्णव के जल के मध्य में स्थित होकर शयन करते हैं। ऐश्वर्यशाली प्रभु, आप लोक में किस नाम से विख्यात होते हैं। मैं आपको एक महान आत्मबल संपन्न पुरुष मानता हूँ, अन्यथा दूसरा कौन इस प्रकार स्थित रह सकता है। श्री भगवान बोले, ब्रह्म, मैं सभी प्राणियों को उत्पन्न करने वाला तथा सबका विनाशक नारायण हूँ। जो सहस्र शीर्ष आदि नामों से अभिहित होता है वो मैं ही हूँ। मैं ही आदित्य वर्ण पुरुष और यज्ञ में
में ब्रह्म यज्ञ हूँ। मैं ही हव्य को वहन करने वाला अग्नि और जल जंतुओं का अविनाशी स्वामी हूँ। इंद्र पद पर स्थित रहने वाला इंद्र तथा वर्षों में परिवत्सर मैं हूँ। मैं ही योगी, युग नाम से प्रसिद्ध और युगों का अंत करने वाला हूँ। समस्त प्राणी और संपूर्ण देवता मेरे ही स्वरूप है। मैं सपने शेषनाग और संपूर्ण पक्षियों में गरुड़ हूँ। मैं सभी प्राणियों का अंत करने वाला तथा लोकों का काल हूँ। चारों आश्रमों में निवास करने वाले मनुष्यों का धर्म और तप में ही हूँ। मैं दिव्य नदी गंगा और दूध रूपी जल से भरा हुआ महासागर हूँ। जो परम सत्य है वो मैं हूँ। मैं हूँ एकमात्र प्रजापति हूँ। मैं ही सांख्य, मैं ही योग और मैं ही वो परम पद हूँ। मैं ही यज्ञ की क्रिया और मैं ही विद्या का अधिपति कहलाता हूँ। मैं ही अग्नि, मैं ही वायु, मैं ही पृथ्वी, मैं ही आकाश, मैं ही जल, समुद्र, नक्षत्र और 10 दिशाएं हूँ। मैं ही वर्ष, मैं ही चंद्रमा, मैं ही बादल तथा मैं ही रवि है। क्षीर सागर में शयन करने वाला मैं ही हूँ। मैं ही समुद्र में बडवाग्नि हूँ। मैं ही संवर्तक अग्नि बनकर जलरूप हवि का पान करता हूँ। जैसे मैं पुराण पुरुष हूँ, उसी प्रकार मैं सबके लिए आश्रयदाता भी हूँ। भूत, भविष्य और वर्तमान का उत्पत्ति स्थान मैं हूँ। विप्रवर, तुम जो कुछ देख रहे हो, जो कुछ सुन रहे हो और लोक में जिसका अनुभव कर रहे हो, उस सब में मेरा ही स्मरण करो। मार्कंडेय, पूर्व काल में मैंने ही विश्व की सृष्टि की थी और इस समय भी सृष्टिकर्ता मुझे ही समझो। मार्कंडेय, प्रत्येक युग में मैं ही संपूर्ण जगत की सृष्टि करता हूँ, अतः तुम इन सब का रहस्य इस प्रकार जानो। यदि तुम मेरे धर्मों को सुनना चाहते हो तो मेरी कुक्ष में प्रवेश करके सुखपूर्वक विचरण करो। देवताओं और ऋषियों के साथ ब्रह्मा मेरे शरीर में ही विद्यमान है। मुझे ही व्यक्त, प्रकट और अव्यक्त, अप्रकट, योग वाला तथा असुरों का शत्रु समझो। मैं ही एक अक्षर तथा 3 अक्षरों वाला तारक मंत्र हूँ। त्रिवर्ग से परे तथा त्रिवर्ग के अभिप्राय को निर्दिष्ट करने वाला ओंकार मैं ही हूँ। आदि पुराणेश महाबुद्धिमान भगवान इस प्रकार कह ही रहे थे कि उन्होंने शीघ्र ही महामुनि मार्कंडेय को अपने मुख में समेट लिया। तदनंतर मुनिश्रेष्ठ मार्कंडेय की कुक्षी में प्रविष्ट हो गए और उस एकांत स्थान में अविनाशी हंसधर्म को सुनने की इच्छा से सुखपूर्वक विचरण करने लगे। इतने में ही ऐसी ध्वनि सुनाई पड़ी, मैं ही वो हूँ जो चंद्रमा और सूर्य से रहित महार्णव के जल में विविध शरीर धारण कर समर्थ होते हुए भी शनैः शनैः विचरण करता हूँ और हंस नाम से पुकारा जाता हूँ तथा काल परिवर्तन के समाप्त होने पर पुनः की सृष्टि करता हूँ।